ये क्वेश्चन जो है क्लास 10th का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, देयर आर टू पॉजिटिव नंबर्स सच दैट द सम ऑफ ट्वाइस द फर्स्ट एंड थ्राइस द सेकंड इज 39 while the sum of thrice the first and twice the second is 36. the largest of the two number is, यहाँ पर देखिए हमें भरना फिल इन द ब्लैंक्स टाइप है, ठीक है। तो देखिए इसको पहले हम इसको ये फिल इन द ब्लैंक्स में भी दे सकता है, अगर एग्जाम में देना होगा तो कई तरीके से दे सकता है, या तो फिल इन द ब्लैंक्स में या मल्टीपल चॉइस में भी दे सकता है, या फिर सीधे क्वेश्चन ही दे देंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है ना, दो पॉजिटिव इंटीजर्स तो बहुत ही रहते हैं, इन्फिनिटी में रहते हैं। कौन से पॉजिटिव है, जैसे 2 हो गया, 3, 5, 6, सब क्या इतने ढेर सारे नंबर होते हैं, वो दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, जिसमें क्या कह रहा है कि सम ऑफ जो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर है उसका ट्वाइस, और जो सेकंड पॉजिटिव इंटीजर उसका थ्राइस, दोनों का सम 39 है। फिर सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है कि पहला वाला जो पॉजिटिव इंटीजर है उसका थ्राइस और सेकंड का पॉजिटिव इंटीजर का ट्वाइस, दोनों का सम 36 के बराबर है। तो हमें उन दो पॉजिटिव नंबर में जो लार्जेस्ट नंबर है हमें वो बताना है। तो देखिए यहाँ पर पॉजिटिव नंबर तो बहुत हैं, तो हम यहाँ पर क्योंकि दो पॉजिटिव इंटीजर है तो यहाँ हमें लेट मानना पड़ेगा, वेरिएबल्स सेलेक्ट करने पड़ेंगे। तो हम यहाँ पर दो पॉजिटिव इंटीजर मान लेते हैं, लेट। अच्छा देखिए दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, क्योंकि यहाँ सवाल कर रहा है कि लार्जेस्ट ऑफ द टू, वो दो पॉजिटिव इंटीजर में जो लार्जेस्ट है ना वो हमें बताना है यहाँ पर कौन सा लार्जेस्ट है, ठीक है। तो आप दो पॉजिटिव इंटीजर लीजिए, तो दो पॉजिटिव इंटीजर जैसे फॉर एग्जांपल आप 2 ले लीजिए, ठीक है, और या फिर 4 ले लीजिए, दोनों पॉजिटिव इंटीजर है। तो देखिए दोनों नंबर में एक लार्जेस्ट है, एक स्मॉलेस्ट है। तो यहाँ पर हम क्या लेट करके चलेंगे, लेट द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स तो ऐसे बहुत से होंगे, तो हम स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स को क्या मान लेते हैं, बी एक्स। क्या माना है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर को एक्स माना है। और जो लार्जेस्ट है, क्योंकि दो पॉजिटिव इंटीजर में कोई स्मॉलेस्ट होगा दूसरा लार्जेस्ट होगा, यही होगा ना, तो हमने यहाँ पे स्मॉलेस्ट को एक्स माना है और लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर को क्या माना है, वाई माना है, ठीक है। तो ये दो पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास हो गए, ठीक है। अब देखिए पहला कंडीशन क्या बोला, सम, किसका सम, अब क्या बोला है, सम ऑफ ट्वाइस द फर्स्ट, ठीक है। देखिए हमारा यहाँ पर स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या है, यहाँ पर x है हमारा, यही हमारा फर्स्ट नंबर भी है, ठीक है, ये हमारा क्या है, फर्स्ट नंबर भी है। तो कह रहा है ट्वाइस द फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट x है, इसका ट्वाइस कीजिए तो 2x हो जाएगा। और क्योंकि सम बोल रहा है तो यहाँ सम लगाइए यहाँ पर, ठीक है। ट्वाइस द फर्स्ट यानी कि 2x प्लस थ्राइस द सेकेंड, सेकेंड क्या है, y है, थ्राइस यानी कि 3 का मल्टीपल 3y, इन दोनों का सम किसके बराबर आ रहा है, 39 के बराबर आ रहा है। तो ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट हो गई। अब देखिए सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है, सम, अब देखिए फिर सम बोल रहा है किसका, थ्राइस द फर्स्ट, फर्स्ट क्या है हमारा x है, ठीक है, x है हमारा, इसका थ्राइस कीजिए यानी कि 3x प्लस ट्वाइस द सेकंड, ट्वाइस द सेकंड मतलब सेकंड क्या है, y है, उसका ट्वाइस कीजिए यानी कि 2y, और सम कितना आ रहा है, दोनों को जोड़ने पर 36 आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गए, ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गए। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 मेथड होते हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो मैं इसको करूंगी सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे करना पड़ेगा, यहाँ देखिए फर्स्ट इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में लिखना होगा। तो फर्स्ट हमारा क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 39 है, ये है हमारे पास। तो चलिए 2x यहीं पे रहेगा, ये 3y को हम इधर लेकर चले जाएंगे 39, और ये प्लस है इधर जाएगा तो क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हमें x चाहिए केवल, तो ये 2 इधर चला जाएगा, ठीक है। तो 39 माइनस 3y, क्योंकि इनटू में है इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, अगर इनटू में है दूसरे साइड जाएगा तो वो डिवाइड में हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये आगे x का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से किस वेरिएबल किसके टर्म में आया, y के वेरिएबल्स में आया, y के टर्म्स में आया x की वैल्यू। अब इस x की वैल्यू क्योंकि हम फर्स्ट से निकाले हैं तो ये वैल्यू सेकंड में पुट कर दीजिए, ठीक है। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड क्या है, पहले वाले से निकाल के दूसरे में पुट करना, ये नहीं कि पहले वाले में से निकाला पहले वाले में ही पुट कर दिया तो नहीं आएगा आंसर, ठीक है। तो ये पहले से निकाला है सेकंड में पुट कर देना है। तो सेकंड इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 2y इक्वल टू 36। तो 3x की वैल्यू क्या है, देखिए ये है, तो यहाँ पर x की जगह ये रख देंगे 39 माइनस 3y अपॉन 2, ठीक है, प्लस 2y इक्वल टू 36, ये आया हमारे पास। तो चलिए अब क्या करते हैं, ये 3 है तो 3 जो है दोनों में इंटू होगा, 3 है ना ब्रैकेट में ये लगा, तो 3 से ये दोनों इंटू कीजिए, 3 से इससे इंटू करेंगे, 3 9 जा 27
और 27, 3 9, 10 11, फिर माइनस 3 को इससे इंटू किया, 3 3 9y अपॉन 2, ठीक है, प्लस 2y इक्वल टू 36, ये आया। अच्छा, यहाँ एलसीएम लेना होगा तो इसको हम अपॉन 1 भी लिख सकते हैं। तो एलसीएम में क्या आएगा, 2 आएगा, तो 117 जस्ट एलसीएम ले लीजिए, ठीक है, ये आ गया, प्लस 1 2 2, 2 को इससे इंटू किया तो 2 2 4y इक्वल टू 36, ये आया। तो ये हो जाएगा 117, ये माइनस है प्लस है, माइनस प्लस माइनस, तो 9 में से 4 गया 5y, और 9 बड़ा है तो साइन नेगेटिव लगेगा, ठीक है, अपॉन 2 इक्वल टू 36, ये आया। इसको अपॉन 1 कर लीजिए, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, तो 1 इससे इंटू होगा तो इंटू करने पर तो ये तो इतना ही आएगा, इक्वल टू 2 को इससे इंटू करेंगे तो 2 इंटू 36 क्या हो जाएगा, 2 6 जा, चलिए मैं लिख देती हूँ, 2 इंटू 36 ये हो जाएगा 2 6 जा 12, 2 3 6 कैरी 1 72। तो क्या आ रहा है 117 माइनस 5y इक्वल टू 72। हमें चाहिए y की वैल्यू, तो ये 72 इधर लेकर आएंगे और ये माइनस 5y इधर साइड लेकर जाएंगे, तो 117 ये पॉजिटिव है, इधर साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 72 इक्वल टू, ये इसको इधर लेकर जाएंगे, निगेटिव है, इधर साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये दोनों माइनस कर देते हैं, तो माइनस करने पर कितना आएगा 117 अपॉन 72 है, यही है। तो 7 में से 2 गया 5 और 11 में से 7 गया 4 बचा, ठीक है, ये आया। तो यहाँ से क्या आ रहा है हमारा, मैं यहाँ पे कर देती हूँ, ये आ रहा है दोनों माइनस करने पर 45 इक्वल टू 5y, ठीक है। हमें क्या चाहिए y की वैल्यू, तो ये देखिए इंटू में है, तो यहाँ से 5 क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ये हो गया इक्वल टू y, तो 5 9 जब 45, तो यहाँ से y की वैल्यू आई 9, ठीक है। अब इस 9 की वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, इसको इक्वेशन a बोल देते हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन a क्या है हमारी इक्वेशन, x इक्वल टू 39 माइनस 3y अपॉन 2 ये है, तो पुट कर देते हैं, चलिए 39 माइनस, ठीक है, ये 3 है 3y, तो 3 इंटू 9, यहाँ y की वैल्यू 9 रख देंगे अपॉन 2, सॉल्व कर लेते हैं, ये 39 माइनस 9 3 जा 27 अपॉन 2, माइनस कर लीजिए, तो 9 में से 7 गया बचा 2, 3 में से 2 गया 1 अपॉन 2, तो कैंसिल होके 2 6 12, एक्स की वैल्यू देखिए 6 आ रही है, एक्स की वैल्यू क्या है 6 है और y की वैल्यू 9 है, यही दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं हमारे 6 और 9। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लार्जेस्ट ऑफ द टू, तो यही दो पॉजिटिव इंटीजर x और y जो क्या है 6 और 9, दोनों में लार्जेस्ट क्या है 9 ही तो है, तो हमारा आंसर क्या हुआ 9 हुआ, ठीक है। तो